नकवी के हाथ से कप नहीं लिया। मैंने वीडियो डाला है, जब ये सीरीज शुरू हुई भारतीय टीम के कप्तान ने मोहसिन नकवी के साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है कप के साथ रख के, और बाकायदा हाथ भी मिलाया है। फिर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट बदल गई, क्योंकि उनको लगा कि भाई मैच का तो विरोध हो रहा है, तो प्रधानमंत्री पिछले 2 मैचों के अंदर शांत बैठे रहे ताकि किसी तरीके से प्रोपेगेंडा को, मशीनरी को चलाया जाए। फिर मशीनरी चलाई गई कि साहब देखिए मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, और हमने वो वीडियो भी डाल दिया कि जब कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एशिया कप की, तो स्टेज पे तो कैप्टन पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ नहीं मिला रहे हैं, मगर स्टेज से उतरते ही उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाया। तो अगर सब कुछ ही पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, तो देखिए हम तो सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो बड़े छोटे लोग हैं। मगर हाँ, अगर वो वीडियो चलाया जाएगा, पुराना वीडियो चलाया जाएगा, तो पब्लिक खुद जो है उसके ऊपर फैसला कर ले कि स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और स्क्रिप्ट के बाद क्या हुआ। आपने एक चुनौती भी दी थी सूर्य कुमार, उन्होंने घोषणा की तो सभी मैचेस। देखिए चुनौती बड़ी साफ थी, बीसीसीआई को और आईसीसी को, जिसके अध्यक्ष जो हैं अमित शाह जी के बेटे हैं, उनको कहा गया था कि जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एडवर्टीजमेंट्स से आपको पैसा मिला है वो मुझे नहीं चाहिए, सौरभ भारद्वाज को नहीं चाहिए, वो उन 26 पीड़ितों के परिवार को देना चाहिए। आज मैंने ग्रॉक पे पूछा तो सिर्फ बीसीसीआई के विषय में उसने बोला कि करीब 690 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न हुआ है, और 690 करोड़ अगर उन विधवाओं और उन बच्चों के परिवार को दिया जाए जिनके बाप को जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार दिया, उन टेररिस्टों ने जिनके साथ आज हमारी टीम ने मैच खेला, वो पाकिस्तान जहां पे सोनम वांगचुक अगर पर्यावरण के लिए भी चले जाते हैं, एक अखबार की कॉन्फ्रेंस में भी चले जाते हैं, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। उन देशद्रोहियों की टीम के साथ, पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेलने पर प्रधानमंत्री जो है बधाई दे रहे हैं। तो वो पैसा जो कमाया गया है वो करीब 690 करोड़ रुपए है, और वो अगर उन विधवाओं को दिया जाए, उनके परिवारों को दिया जाए, तो करीब करीब 25 से 30 करोड़ रुपए हर परिवार को मिलना चाहिए। वो जो उनकी थोड़ी सी फीस है उससे उनका कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा पैसा तो लोग चंदा करके दे देंगे। बात जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और एडवर्टाइजमेंट राइट्स की है। प्रधानमंत्री ने इसकी तुलना, देखिए मैं ये मानता हूं कि जिन विधवाओं के सिंदूर उजाड़े गए, जिन बच्चों के सर से बाप का साया हट गया, अगर देश की अदालतें ये कहने लगें कि भाई जो कातिल है उसका एक क्रिकेट मैच खिला दो इन लोगों के साथ, ये जीत जाएंगे, बदला पूरा हो जाएगा, तो कोई मान सकता है? क्या कोई बच्चा जिसके बाप का कत्ल किसी ने कर दिया हो ये मान जाएगा कि हम इसको क्रिकेट मैच में हरा देंगे, अपना झंडा लहरा देंगे तो हमारा जो है न्याय पूरा हो गया? ऐसे नहीं होता। वरना तो फिर इजराइल और गजा के बीच में क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच ही हो रहे होते। इजराइल जीत जाता, गजा हार जाता, इतने सारे लोग ना मारे जाते। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी फुटबॉल का मैच करा दिया होता, पुतिन की टीम जीत जाती, यूक्रेन के अंदर जो बेचारे हजारों लोग बेकसूर मारे गए हैं वो बच जाते। ऐसे कोई ना होता है। एक्टर है विजय, उनकी तरफ से रैली आयोजित की गई थी, उन्होंने अब इसमें हाईकोर्ट के द्वारा जांच की मांग की है। बीजेपी आरोप लगा रही कि सत्ताधारी पार्टी ने कम से जो सरकार है उसने इसमें करनी। देखिए भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा, अगर भीड़ का आयोजन करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि भीड़ के अंदर लोग ना मारे जाएं, तो कुंभ के बीच में जो लोग मारे गए उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार को माननी चाहिए कि वो उनकी जिम्मेदारी थी। दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोग कुंभ से पहले भीड़ में मारे गए उनकी जिम्मेदारी रेलवे डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो वहां पे भी तमिलनाडु की सरकार को लेना चाहिए।
मगर अगर वहां पर योगी जी की जिम्मेदारी नहीं, यहां पे रेलवे डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से सरकार के ऊपर जिम्मेदारी देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा जिम्मेदार आखिर कौन है। जो वो डिसाइड कर ले, हम उन्हें कह रहे हैं आप डिसाइड कर लो, आप ज्यादा समझदार हो, और जैसा आप डिसाइड करो वैसा ही आगे से जो है चला करेगा। अभी जो बीजेपी को इसको जवाब देना चाहिए कि स्टेटहुड क्यों नहीं हुआ और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी क्यों हुई? देखिए, सोनम वांगचुक जिस दिन गिरफ्तार हुए उससे कुछ दिनों पहले से कयास लग रहे थे कि केंद्र सरकार आप उनको झूठे मुकदमे पे गिरफ्तार करेगी। फिर सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए। राहुल गांधी जी ने ट्वीट या उसके ऊपर कोई अपना बयान नहीं दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई ट्विटर हैंडल से ये बात कही गई कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बयान दिया, और मैं ये चाहूंगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके पास एक बड़ी पार्टी का नेटवर्क है, उनकी 100 साल से पुरानी पार्टी है। अगर सोनम वांगचुक जैसे आदमी की गिरफ्तारी हो रही है और गलत तरीके से हो रही है, और राहुल गांधी जी उसको लेके समय पर आवाज उठाते हैं, तो वो एक बड़े स्तर पर लोगों तक वो बात पहुंचती है। इसलिए हमारा उनसे सिर्फ ये निवेदन रहेगा कि जब भी इस तरीके का अन्याय हो, ये ना सोचा जाए कि अरे भाई कांग्रेस का तो नैरेटिव जो है वोट चोरी पे चल रहा है, हमारा नैरेटिव खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोचें कि साहब भारत क्रिकेट मैच हो रहा है, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को मैंने पूरा देखा, एक ट्वीट इसके विषय में नहीं किया गया राहुल गांधी जी द्वारा। क्यों नहीं किया गया? हमारा तो भाई वोट चोरी का नैरेटिव चल रहा है, वो हम जो है उसको ना डिस्टर्ब करते। तो देश के अंदर जब बड़ी बड़ी चीजें होती हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे आपका जो पार्टी का नैरेटिव है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देश बड़ा है, आपकी पार्टी के नैरेटिव छोटे हैं, नैरेटिव तो बन जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, मगर सोनम वांगचुक जैसे लोग बार बार गिरफ्तार नहीं हुआ करते। ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया स्तब्ध है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक स्तब्ध हैं कि आपने सोनम वांगचुक जैसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। मंत्री प्रवेश वर्मा का भी बयान है। देखिए, मुझे दुख होता है, वो पार्टी जिसने हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए, झुग्गी झोंपड़ियां उजाड़ दी, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर लोगों के फ्लैट उजाड़ दिए, मेहराम नगर जैसे 300-300 साल पुराने लोग, उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। वहां पे आप करोड़ों रुपए की लागत से अपना ऑफिस बना रहे हैं। आपके पास अपने ऑफिस के उद्घाटन करने का समय है, मगर कल रेखा गुप्ता जी पूरे दिन 28 मार्च को 28 सितंबर को माफ कीजिएगा, समय नहीं निकाल पाई कि भगत सिंह जी की जन्म दिवस पर वो एक कार्यक्रम भी कर पाती। ये दुखदाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां अरविंद जी बैठते थे, जहां आतिशी बैठती थी, पीछे भगत सिंह जी की तस्वीर हुआ करती थी। वो किसी से भी मिलते थे, कोई भी प्रेस वार्ता करते थे, कुछ भी कहते थे, पीछे भगत सिंह नजर आते थे। एक मैसेज था। आपने उस तस्वीर को हटा के पता नहीं कहां लगा दिया। अब रेखा गुप्ता जी के सैकड़ों तस्वीरें, सैकड़ों वीडियोस उनके ऑफिस से आए हुए हैं, उनके खुद के सीएमओ के हैंडल पे पड़े हुए हैं, पीछे भगत सिंह नहीं दिखते। तो भगत सिंह की लेगेसी को मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? भगत सिंह से इतनी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो गई? क्या उनको लग रहा है डर कि अब अगर भगत सिंह भारत में पैदा हुए तो उनकी सरकार के लिए खतरा होंगे, इसलिए वो भगत सिंह को धीरे धीरे जो है दिल्ली सरकार हटाना चाह रही है? ये गलत है। एशिया कप में जो है कल एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान सामना और कैसे देखते हैं, क्या करें? देखो, देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखे ही नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं। तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। पीसीबी अध्यक्ष ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है, नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया
लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फ़ोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो फिर? अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए।